हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर और अपने कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। क्या दे दिया हुआ है? AB इज पैरेलल टू CD। ओके, सो AB इज पैरेलल टू CD दे दिया एंड CD इज पैरेलल टू EF दे दिया। क्या दे दिया? AB पैरेलल टू CD दे दिया एंड CD इज पैरेलल टू EF दे दिया। ओके, अब फिर बोला है also EA is perpendicular to AB। EA is perpendicular to AB मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। EA is perpendicular to AB। Then if BEF is equal to 55 डिग्री, BEF is equal to कितना दे दिया हमको 55 डिग्री। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। ओके, x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहां पर दे दिया कि AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। तो देखिए यहाँ पे CD कॉमन है ना। AB पैरेलल टू CD हो गया, CD पैरेलल टू EF हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए? एक दूसरे से पैरेलल हो गए। कैसे? बिकॉज लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या हो गया मेरा? AB पैरेलल टू CD था और CD पैरेलल टू EF था। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF। तीनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे बिकॉज लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल। तो ये हमारा हो गया, तीनों लाइंस क्या हो गए? पैरेलल हो गए। अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़े में आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं क्या कि मैं z निकाल रहा हूं। z कैसे निकाल रहा हूं देखिए, ये 90 है तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? देखिए ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है। अब ये हो गया मेरा ट्रांसवर्सल। ये दो लाइन क्या हो गया? पैरेलल है और ये मेरा हो गया ट्रांसवर्सल। अब ये 90 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया। तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल जब बन गया तो ये क्या बन गया? इंटीरियर एंगल्स। ये क्या बन गया? इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो अगर आप इस ट्रांसवर्सल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो AE है ना वो क्या बना रहा है? यहाँ पे 90 बना रहा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो अब ये दो लाइन पैरेलल हो गया, ये वाला बन गया ट्रांसवर्सल और ये पूरा एंगल मिलके क्या बन रहे हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा? इसका सम कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 180 डिग्री। तो z को क्या करेंगे? 90 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। कैसे हुआ देखिए। तो ये जो एंगल था कौन सा? BAE एंगल, BAE प्लस एंगल AEF प्लस एंगल AEF कितना हो जाता है? 180 डिग्री। कितना हो जाता है वो? 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये आपको लिखना पड़ेगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो BAE तो कितना हो गया? 90 डिग्री। AEF कितना हो गया? Z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z प्लस 55 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। और Z कितना हो जाएगा? ये 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90। सो 90 से 55 माइनस कर दीजिए, 90 माइनस 55 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Z इज इक्वल टू 90 से 55 माइनस कर दीजिए। 10 से 5 गया 5, 8 से 5 गया 3। तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। तो Z की वैल्यू हमारी निकल गई कितनी? 35 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? अब ये वाला देखिए, ये अगर 55 है, कौन सा? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये क्या हो गया मेरा? ट्रांसवर्सल। BE क्या हो गया मेरा? ट्रांसवर्सल। तो ये वाला हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका कौन सा होगा? ये। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 55 डिग्री। ये कितना आ जाएगा मेरा? 55
5 डिग्री। तो 55 डिग्री हो गया, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। ये क्या बना रहा है? लीनियर पेयर बना रहा है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। सो 10 से 5 गया 5, देन 7 से 5 गया 2, 125 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 125 डिग्री। ओके, अब हमको क्या निकालना है? y। क्या निकालना है? y। तो y क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है। कौन सा? AB पैरेलल टू CD है और ये ट्रांसवर्सल बन गया। तो एक एंगल पैरेलल लाइन के अंदर और दूसरा एंगल पास वाले को छोड़ के बाहर, तो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बन रहे हैं ये लोग? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। पैरेलल लाइन के बाहर एक और उसका एडजेसेंट छोड़ के अंदर वाला एक एंगल। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम क्या लिखेंगे? y is equal to x is equal to 125 degree because these form a corresponding pair of angles. So this form a corresponding pairs of angle. तो ये भी कितना निकल जाएगा हमारा? 125 डिग्री। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। थैंक यू।